little students, welcome you all. I hope you all are doing well. So, let us begin with chapter number 3 of English, and the name of chapter is Two Friends. So, इस chapter में हम बात करने वाले हैं two friends की. But before beginning with the story, let us read the overview of the chapter first of all, which says the chapter tells us that we should keep away from false threats. So, ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें पहले अपने दोस्तों को परखना चाहिए कि वो सच में हमारे दोस्त हैं भी या फिर वो हमारे दोस्त बनने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, राइट? तो दे आर टेलिंग यू कि हमें उन दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो वाकई में हमारे दोस्त है ही नहीं, राइट? So let us begin with the chapter now and read the story. Two friends lived in a big town. Their names were Manu and Sanju. तो एक बहुत बड़े टाउन में दो फ्रेंड्स रहा करते थे. उनके नाम थे मनु और संजू, राइट? One day they made a plan to go to see a forest. अब एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो लोग फॉरेस्ट देखने के लिए जाएंगे, राइट? One day in the morning they started for the forest. अब एक दिन सुबह वो लोग जंगल के सैर के लिए निकल पड़े. They reached there before noon और वो वहां दोपहर से पहले पहले पहुंच चुके थे. They were very happy to see the beauty of nature. Obviously forest जो है वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छी हवा होती है, एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है. तो वो लोग वहां की जो नेचर ब्यूटी थी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, राइट? मूविंग अहेड, दे वर एंजॉयिंग इट. वो वहां पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे. दे वर वेरी हैप्पी एंड हैविंग फन. Suddenly, they saw a black bear coming towards them. और अचानक उन्होंने देखा कि एक ब्लैक बेयर उनकी तरफ बढ़ रहा है, राइट? They were frightened और वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुके थे. उसी के बाद Manu knew climbing on a tree, so he ran up to a tree and climbed on it very quickly. सो मनु को ट्री पर यानी कि पेड़ पर चढ़ना बहुत आसानी से आता था. तो वो जल्दी से भागकर एक पेड़ के पास गया और वो उस पर चढ़ गया, राइट? ही डिड नॉट थिंक अ लिटिल अबाउट हिज फ्रेंड और उसने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, राइट? संजू डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री बट ही वॉज नॉट फ्राइटन्ड अ लिटिल. सो संजू जो है वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, पर अभी उसके मन में कोई भी डर नहीं था किसी चीज को लेकर. फ्राइटन मीन्स अफ्रेड, राइट? कि वो कोई भी डर उसके मन में नहीं था. सो ही थॉट फॉर अ सेकेंड. उसने कुछ सेकेंड के लिए सोचा. ही रिमेम्बर्ड दैट वाइल्ड एनिमल्स डिड नॉट अटैक ऑन डेड बॉडीज. और उसे पता था, उसने कहीं पढ़ा था, उसे याद आया कि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कभी भी डेड बॉडीज पर अटैक नहीं करते हैं. सो ही एट वंस फेल ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. और उसी मोमेंट वो वहां पर अ, गिर गया ग्राउंड पर और उसने अपनी सांसें रोक ली. द बियर केम टू हिम, sniffed him and thought he was dead. So he went away. तो उसी दौरान बेयर जो है वो उसके पास आया. उसने उसे सूंघा. Sniffed यानी smelled. He smelled him and thought that he was dead. और उसे बेयर को लगा कि वो मर चुका है और इसी के बाद वो वहां से चला गया. When the bear had gone far away, Manu came down the tree and went to his friend. अब जैसे ही बियर जो है वो वहां से चला गया तो मनु जो है वो ट्री से नीचे आया और वो अपने फ्रेंड के पास गया. He smiled and asked Sanju, what did
the bear whispered into your ears. तो वो आया, उसने संजू की तरफ स्माइल किया और उसने संजू से पूछा कि बियर ने तुम्हारे कान में क्या विस्पर किया. विस्पर मीन्स स्पोक सॉफ्टली. स्पोक सॉफ्टली, राइट. तो उसने पूछा कि बियर ने एक्चुअली तुम्हारे कान में क्या बोला, राइट. संजू रिप्लाई, द बियर एडवाइज मी टू कीप अवे फ्रॉम फॉल्स फ्रेंड लाइक यू. तो संजू ने रिप्लाई किया कि बियर ने मुझे सलाह दी है कि मैं नकली दोस्तों से दूर रहूं जैसे कि तू, राइट. सो नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द स्टोरी एंड द value also that you learn from this chapter. I hope you all got it really well. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.